Hello everyone, welcome back to Bankits. I am Ravi. I am recently cleared SBI JA and IBPS CSA 2024-25. आई होप आप सब अच्छे होंगे घर में और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अभी करना भी वही है और कोई काम दूसरा है नहीं अपने पास। ठीक है, तो आज की वीडियो जो हमारे होने वाली है, मैं आपको आज बताऊंगा अपने जर्नी के बारे में। मैंने कितने फॉर्म फिलअप किए थे, मैंने कब अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे मेरी प्रिपरेशन जर्नी में, और मतलब मैंने कहाँ कहाँ ध्यान रखा था, किस चीज़ का ध्यान रखा था। तो इस वीडियो में बने रहना, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, ठीक है, छोटी वीडियो होगी, शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी के बारे में। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जर्नी 2023 अप्रैल से स्टार्ट किया था। मैंने बैंकिंग चूज़ क्यों किया था, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैंने बैंकिंग ही चूज़ क्यों किया, कि मुझे बैंकिंग लाइन में ही जाना है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट बैंक में ही जाना है। सबसे पहली बात, मैंने अपना क्लास 11-12 कॉमर्स से किया था। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से। तो फिर मैंने ये किया, तो फिर मैंने देखा करियर ऑप्शन मेरे पास क्या क्या हैं। तो CA था, CS था, और ये बैंकिंग लाइन थी, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैंकिंग के लाइन में ही चला जाए, मतलब गवर्नमेंट बैंक की लाइन में चला जाए। क्यों? क्योंकि एक आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी हो जाएगी, और जो आपने 5 साल इन्वेस्ट किए हैं पहले, जो आपने मतलब क्लास 11-12 कॉमर्स से किया है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से किया है, तो फिर वो जो इन्वेस्ट किया है वो आगे जाके आपका काम आएगा। फाइनेंस आपने पढ़ाई किया है तो फाइनेंस से ही रिलेटेड आपकी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ सोचते हुए मैंने बैंकिंग को चुना। तो जैसे ही मैंने चूज़ किया, तो मैंने अब मेरा 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो लास्ट ईयर में ही मैंने मतलब आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में ही मैंने देखना शुरू कर दिया था कि मुझे कौन से एजुकेटर को मतलब फॉलो करना है, किससे पढ़ाई करनी है, कैसे मतलब स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करना है। तो मैंने ये सब धीरे धीरे देखा, और बाकी फिर मैंने अपना प्रिपरेशन 2023 अप्रैल से स्टार्ट किया। मेरे जुलाई एंड तक, 2025 जुलाई तक मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो गया था। मैं मॉक टेस्ट लगाना मैंने स्टार्ट कर दिए थे, और मॉक में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने उस साल 6 के 6 जो नॉर्मल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, 6 IBPS, SBI और RRB, इन तीनों के फॉर्म भरे थे, दोनों भरे थे, PE और क्लर्क दोनों के। लेकिन मेरा एक भी प्री मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने उस साल प्रिपरेशन ही स्टार्ट की थी, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत करता था। वो सब भी मैं बताऊंगा कि मैं कितना पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, वो सब भी मैं आगे की वीडियोस में मैं आपको अपनी पूरी रूटीन बताऊंगा। तो फिर मैंने सारे बैंकिंग एग्ज़ाम दिए उस साल, 6 के 6 फॉर्म भरे, और मैंने एक NICL AO का भी मैंने फॉर्म भरा था। तो मैंने टोटल 7 फॉर्म भरे थे उस साल, लेकिन एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ मेरा। मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो गई। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता था, अच्छी खासी पढ़ाई करता था, मतलब ऐसी नहीं कि मैं टाइम पास, डेडिकेटेड था, फुल डेडिकेटेड था, मैं पढ़ाई करता था। तो मेरा लास्ट में SBI JA का एग्ज़ाम आता है, तो मैंने वो दिया था, तो वो मेरा प्री क्लियर हो गया था। तो मुझे मोटिवेशन आ गया अंदर से, चलो अब तो प्री क्लियर हो गया, अब तो मेरे आगे होने लग जाएंगे। तो मेंस में क्या हुआ था, मेंस का मैं फर्स्ट टाइम मेंस के एग्ज़ाम में बैठने जा रहा था SBI JA के 2023 में। तो फिर मैं बैठने गया, तो फिर मुझे मेंस का एग्ज़ाम मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है मैं उतना समझ ही नहीं पाया था। मैं पूरा पेपर ही नहीं देख पाया था, मैं अच्छे से देख ही नहीं पाया था कि उसमें क्या क्या टोटल है, मुझे क्या क्या करना है। मुझे अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी नहीं पता थी कि मेंस के पेपर को अटेम्प्ट किया कैसे जाता है। मैं ऐसे ही मतलब मैंने मॉक भी लगाए थे घर पे, लेकिन मैंने उस हिसाब से मॉक नहीं लगाए थे जैसे अटेम्प्ट करना होता है एक्चुअल वे में। अपने मार्क्स मैक्सिमाइज मैं नहीं कर पाया था। तो फिर क्या हुआ था, मैंने मेंस दिया, लेकिन मेंस में अच्छे खासे गैप से मैं रह गया। तो वहाँ पे मुझे डिमोटिवेशन तो नहीं आया, लेकिन वहाँ पे मैंने ये सोचा कि मतलब अब चलो प्री निकल गया, तो हो सकता है मैं अब एक अच्छे स्टैंड पे हूँ कि मतलब अब बस थोड़ा सा पुश और चाहिए, उसके बाद फिर अपन निकाल लेंगे एग्ज़ाम, सारे वो क्रैक कर लेंगे। तो इसके बाद फिर मैंने क्या किया, 1 साल तो मुझे ये पता करने में लग गए कि मेरी गलती थी क्या, मतलब मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने 2024 के स्टार्टिंग में ही, जब मेरा मतलब मेंस का रिज़ल्ट आ गया था, इनफैक्ट मेंस का रिज़ल्ट लेट आया था, बहुत लेट आया था, आई थिंक जून जुलाई तक आया था, जून तक आया था। तो फिर मैंने देखा कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी, जब मैं इतने बड़े गैप से रह गया मेंस के एग्ज़ाम में, और मेरा अटैम्प्ट भी अच्छे खासे थे, मतलब मेंस में 80-85 अटैम्प्ट थे।
लेकिन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी मुझे नहीं पता थी, मैं जैसे तैसे अटेम्प्ट करके आ गया था। फिर मैंने देखा ये मेरी गलती है क्या। मैंने देखा मेरी गलती ये है कि मैं एक्यूरेसी मेरी अच्छी रहती थी, लेकिन मेरी टाइमिंग के साथ थोड़ी इशू थी। मतलब टाइमिंग भी ठीक थी, लेकिन टाइमिंग मेरी स्पीड मतलब आती नहीं थी उतनी। तो मतलब जो स्पीड था वो क्वेश्चन बनाने का, जो 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी मेंस के एग्ज़ाम में भी थोड़ा बहुत स्पीड का मतलब एक वो फैक्टर होता है, तो मतलब स्पीड मेरी उतनी अच्छी आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने देखा कि स्पीड में मुझे काम करना है, तो उसके लिए मैंने टाइमर के साथ मॉक टेस्ट, सेक्शन मॉक टेस्ट सब चीज़ दिया। मेरी धीरे धीरे स्पीड भी वो ठीक हो गई। उसके बाद फिर मैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे गया, मेंस के अटेम्प्ट के स्ट्रेटजी पे। तो मैंने मेंस का एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर लिखते हैं, वो सभी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में जब मेंस के एग्ज़ाम आएंगे, तो उस टाइम मैं वीडियो ये सब अपलोड करूँगा, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। तो फिर ये सब चीज़ मैंने देखा कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरी प्रॉब्लम कहाँ थी, मेरी स्पीड में प्रॉब्लम थी। मैं मेंस का एग्ज़ाम ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, मैं मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं कर पाता था। ये 3-4 मेरी प्रॉब्लम थी। तो मैंने एनालाइज किया, इन सब पे काम किया। तो 2024 में सारे मेरे प्री निकले, जितने भी मैंने दिए। मेरे मेंस भी निकले, IBPS PO का मेंस भी निकला, उसमें मैं इंटरव्यू तक भी गया। बाकी मेरे सारे मेंस निकले। तो फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरा SBI JA और IBPS CSA में मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला था। तो कि लेकिन फ़िलहाल अब मैं SBI ज्वाइन करूँगा। SBI का DV का डेट भी बहुत जल्दी मतलब आ ही जाएगा। तो ये थी मेरी प्रॉपर पूरी जर्नी। मैंने इसमें क्या क्या सीखा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपनी लर्निंग्स बता रहा हूँ, जो कि आप भी अपने जर्नी में ध्यान रखना, आप भी ये मिस्टेक मत करना। पहली, एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड पे भी ध्यान देना। ऐसा ना हो कि स्पीड पीछे छूट जाए और एक्यूरेसी हमारी बनी रहे। स्पीड भी एक फैक्टर प्ले करती है। एक्यूरेसी तो मतलब बैंक के एग्जाम में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। तो इन दोनों पे प्रॉपर ध्यान देना। दूसरी, मॉक टेस्ट एनालिसिस। मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं कर पाता था। कैसे मुझे मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, किस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कैसे करना है, तो उसकी भी मैं एक प्रॉपर वीडियो में मतलब बना दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस सीखा। तीसरी कि अपनी गलती पकड़ना, आपकी गलती है कहाँ पे, किस चीज़ में आपकी गलती, आप एनालाइज करो। आप अटेम्प्टिंग, हाँ, थर्ड था कि अटेम्प्टिंग मेंस का अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, मतलब कैसे अटेम्प्ट किया जाता है मेंस के एग्ज़ाम को, तो वो चीज़ मैंने देखा। तो ये 3 चीज़ मेरी लर्निंग्स थी और ये मेरी पूरी जर्नी थी। 2023 में स्टार्ट किया था, 2024 में मुझे सक्सेस मिली। तो फिर यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आपको मतलब बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ मतलब मेरी मिस्टेक से आप सीख जाओगे। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर पर्सनल मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक दोनों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप मुझे डायरेक्ट DM करो, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूँगा, पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, आप नीचे आप कमेंट कर दो, तो वो चीज़ आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। तब तक के लिए टेक केयर।